नमस्कार दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे इस वीडियो में। बहुत दिनों बाद मैं आज वीडियो बना रही हूँ और मैं आज आपको एक बहुत अच्छी जानकारी देने वाली हूँ। अभी अपने यहाँ पे महाकुंभ मेला चल रहा है, जैसे कि सभी जानते हैं, सारी दुनिया ही जान रही है। और ये भी है कि मतलब देश के लोग तो आ ही रहे हैं, विदेश के लोग भी हमारे कुंभ में, महाकुंभ में त्रिवेणी संगम स्नान करने आ रहे हैं। तो हम भी गए थे, अभी 2-4 दिन पहले मैं गई थी। तो वहाँ की व्यवस्थाएं देख के मुझे मतलब बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। ये रील्स में, ये वीडियो में ऐसी अफवाह फैला रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं या क्या दिखाना चाह रहे हैं मुझे नहीं समझ में आ रहा है। बट मैं खुद जो मतलब मैं अभी गई थी, जो मैंने देखी वहाँ की व्यवस्थाएं और सब कुछ कितने सिस्टम से हो रहा है, वो सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। और जो भी अगर अभी आप लोग नहीं गए हैं महाकुंभ स्नान करने, तो प्लीज़ आप लोग भी स्नान करके आइए। तो मैं गई थी 6 तारीख को, 6 फरवरी को गई थी। और आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ, आज है 13 फरवरी है। मतलब मैं 6-7 दिन पहले गई थी। तो इतने अच्छे से हमें स्नान हो गया, सारी चीज़ें हो गई सिंपल तरीके से। तो मैं बोली यार, लोग इतना डर रहे हैं महाकुंभ जाने के लिए, तो उनको मैं इस वीडियो के ज़रिए थोड़ी सी उन्हें मतलब वहाँ जाने की एक ताकत देते हैं कि आप भी जा सकते हैं, वहाँ कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। और हमारी उत्तर प्रदेश की, हमारे वहाँ के मुख्यमंत्री जी इतनी अच्छी व्यवस्थाएं करके रखे हैं, इतनी अच्छी व्यवस्था है कि तारीफ़ तो करने लायक है, तारीफ़ करना तो बनता है। तो मैं रीवा से हूँ दोस्तों, मैं रीवा से प्रयागराज गई थी। और NH7 से हम गए थे, नेशनल NH7 हमारे रीवा से जाता है। तो वहाँ पे हम गए थे नैनी स्टेशन से होते हुए अरैल घाट। मतलब मैं संगम घाट मतलब प्रयागराज में एंट्री नहीं की थी, मैं अरैल घाट गई थी। और वहाँ पे मतलब मुझे रीवा से प्रयागराज में कोई ट्रैफिक नहीं मिला। ऐसा नहीं है कि मतलब हम बीच में फंस गए हैं, गाड़ियाँ नहीं निकल पा रही हैं, ऐसा नहीं था, गाड़ियाँ बहुत जा रही थी। आप मेरा ब्लॉग देखिएगा, आप लोगों को देखिएगा, मैं कुछ जगह की शूट भी की हूँ। और अगर यकीन नहीं होगा तो मैं रास्ते की भी कुछ वीडियोस आप लोगों को डाल दूँगी, दिखाना चाहूँगी, देखिएगा। कोई ऐसा ट्रैफिक इतना ज़्यादा नहीं था, वो भी सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हो रही थी मैनेज। क्योंकि मैंने देखा था कि हर हर चौराहे पे, हर कॉर्नर पे पुलिस लगी हुई थी और बहुत ही सिस्टम से वो व्यवस्थाओं को मेंटेन कर रही थी कि किधर से आपको जाना है, किधर से निकलना है। अगर आप दूसरे स्टेट से आए हो तो रास्ता भटक गए हो तो वो सारी चीज़ें भी बता रहे थे। यूपी की मतलब जो पुलिस थी वो बहुत अच्छे से पब्लिक को रूट बता रही थी। तो मैं गई थी अरैल घाट। और अरैल घाट मैं रीवा से वहाँ पहुँचने में मुझे सिर्फ 3-3.5 घंटे लगे थे, ओनली 3.5 घंटे। कहीं ट्रैफिक नहीं था, गाड़ियाँ बहुत थी, बट गाड़ियाँ जैसे निकलती हैं कि साए साए गाड़ियाँ निकल रही हैं, ऐसा कुछ नहीं था। एक अपनी स्पीड होती है जो, उसमें निकल रही थी, बहुत गाड़ियाँ निकल रही थी साउथ की और महाराष्ट्र की, इतनी गाड़ियाँ निकल रही थी इस NH7 से। मैं बोली यार देखो ये कितनी दूर से आ रहे हैं। हम तो मतलब रीवा से जा रहे थे सिर्फ 3-3.5 घंटे का, लेकिन साउथ के लोग, कर्नाटक की गाड़ियाँ मेरे को बहुत दिखी, महाराष्ट्र की बहुत दिखी। मतलब वो तो 2-2, 3-3 दिन की जर्नी करके आ रहे हैं, मतलब उनकी इतनी लंबी जर्नी थी प्रयागराज की। तो बोलते हैं ना कि जिसे लिखा है, जिसे गंगा मैया बुलाना चाहती हैं, तो आप कहीं भी रहेंगे
इस विश्व के किसी भी कोने में रहेंगे, गंगा स्नान आप कर ही लेंगे। तो वही है, सौभाग्य की बात है कि जो गंगा स्नान करने जा रहे हैं, त्रिवेणी स्नान करने जा रहे हैं इस पावन पर्व में। तो हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग भी, अगर जो नहीं गए हैं तो प्लीज़ आप लोग भी जाइए। मैं गई थी अरेल घाट, तो मैं रीवा से डायरेक्ट अपना नेविगेशन में अरेल घाट डाल दिया था, क्योंकि मैंने 1-2 दिन पहले ही थोड़ी सर्च कर लिया था कि किधर से थोड़ी सी पास पड़ेगा। क्या था कि मैं अपने पेरेंट्स को लेके गई थी, तो उन्हें थोड़ी चलने में दिक्कत होती है और मुझे खुद दिक्कत हो रही है। अभी मेरे को हील्स पेन हो रहा है, हील में दर्द हो रहा है, एड़ियों में, तो मैं ज़्यादा मतलब चल नहीं पाती। 1-2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर, इससे ज़्यादा मेरे बस की बात नहीं थी। तो उस हिसाब से मैं सर्च करके गई थी। फिर मैं यहाँ से सीधे अरेल घाट का नेविगेशन में लगाया और अरेल घाट में पहुँचे, तो वहाँ पे एक नहीं, 1, 2, 3 पार्किंग थी। सोचिए इतनी सारी पार्किंग बना के रखे हैं इस समय में। मतलब दिख रहा है ना कि जितनी ज़्यादा भीड़ है उतनी ही ज़्यादा तो कार भी तो होंगी ना, कार कहाँ रखेंगे। तो उस हिसाब से काफ़ी बड़ी बड़ी पार्किंग थी। फिर हम लोगों ने जो सबसे घाट के नियरेस्ट पार्किंग थी वहाँ पे हमने अपनी गाड़ी पार्क की। बस आप याद ये रखिएगा कि किस पार्किंग में आप अपनी गाड़ी पार्क कर रहे हैं, क्योंकि पार्किंग तो जानते हैं एक जैसे ही होती है। पता चला हम अपनी गाड़ी पार्क करके भूल गए कि कहाँ पार्क कर दिया, मिल ही नहीं रही है, वहाँ इतनी गाड़ियाँ थी। तो हमारा जो अरेल घाट के नियरेस्ट पार्किंग थी वहाँ पे मैंने गाड़ी पार्क की। फिर वहाँ से ऑटो रिक्शा भी चल रहे थे और पैदल यात्रा भी आप कर सकते हो। वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था, आई थिंक 1-1.5 किलोमीटर रहा होगा। तो दोस्तों जो सबसे पास में पार्किंग थी हम लोगों ने वहाँ पे पार्क किया और वहाँ से मुश्किल से 1 या 2 किलोमीटर चलना था। और उसमें भी ऐसा था कि ऑटो रिक्शे वगैरह मिल रहे थे, ऑटो मिल रही थी, बाइक भी मिल रही थी, जो बहुत ज़्यादा वैसे है ना कि मैं बिल्कुल नहीं चलना चाहता हूँ। तो आप बाइक से भी जा सकते हो, ऑटो कर सकते हो। अगर आप फैमिली वाले हो, 5-6 लोग जा रहे हो तो आप ऑटो कर सकते हो। तो फिर मैंने एक ऑटो कर लिया था। बट ये था कि इस समय के थोड़ी चार्जेस ज़रूर उन लोगों के हाई हैं, तो थोड़ी सी आप जाइएगा तो जो आपका बजट है उससे थोड़ी सी ज़्यादा लेके जाइएगा, थोड़ी सी, मतलब परेशानी ना हो। ताकि फिर हम लोग ऑटो ले लिया और ऑटो सीधे घाट तक ले गई। सोचिए कि मतलब इतना कि 100 मीटर भी नहीं हुआ होगा कि बोट बिल्कुल घाट तक हमें पहुंचा दिया ऑटो वाले ने। और उसको हमने मतलब 2 किलोमीटर का 500 उसने लेकिन लिया था। फिर मैंने उनको पैसे वगैरह दिया। फिर वहाँ पे बोट सर्च करने लगे कि किस बोट पे जाएंगे। बोट इतनी सारी लगी थी, लोग भी इतने थे। अब महाकुंभ भी है, भीड़ तो हर घाट में मचा हुआ है, बिल्कुल मेला। तो मतलब मेन ये है ना कि जो परेशान होने वाली प्रॉब्लम है ये नहीं है। अब यार मेले में जा रहे हो तो भीड़ तो रहेगी, लेकिन वहाँ पे कोई धक्का मुक्की या कुछ नहीं था, आप नॉर्मल चलो भीड़ के साथ में। फिर हम लोगों को बोट 2-4 बोट वालों से बात की। तो उस समय क्या था कि तूफ़ान जैसे हवाएं भी चल रही थी। इस समय में आप लोगों ने ध्यान दिया होगा हवा तेज़ हो गई है। तो देखिए वहाँ भी इतनी अच्छी व्यवस्था है कि अगर हवा तेज़ हो रही है तो सोचिए बोट बंद करा रहे थे। मतलब वहाँ की जो प्रशासन थी, सरकार है, कितना ध्यान दे रही थी। मतलब हर चीज़ पे ध्यान दे रही है यार, हर चीज़ पे ध्यान दे रही है। तो वो लोग कौन है जो यार, थोड़ी सी तारीफ भी तो कर दिया करो यार। हर जगह बुराई 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 क्यों। अगर अपन को बहुत बड़ा काम हमें सौंप दिया जाएगा तो इंसान को मतलब मेंटेन करने में यार थोड़ी सी तो दिक्कत होती ही है। लेकिन उसके बाद भी सारी चीज़ें आपके मन की हो रही तो यार फिर क्यों नहीं तारीफ़ कर सकते हम, सोचिए। तो यार वहाँ पे एक एक दिन में 4-4 5-5 करोड़ पब्लिक आ रही है।
तो मान लीजिए कहीं एकाध कहीं कुछ हो भी गया तो यार उसको क्यों इतना ज़्यादा हाईलाइट करना। ऐसा नहीं होता यार कि 100 अच्छाइयों को ना देखो और एक कमियां कहीं पे दिख जाए तो आप उस पर ही पूरा फोकस करो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत है। तो वहाँ पे तूफान आ रहा था तो बोट को भी रोक रहे थे कि अभी तेज़ हवा चल रही है तो नाव अभी नहीं जाएंगी संगम में, आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, जब हवा शांत हो जाएगी इसके बाद नाव पे जाएंगे। ऐसा हुआ 2 बार, मतलब हम लोग गए थे, हम यहाँ से निकल गए थे 7 बजे, 7 बजे गए और वहाँ पे हम आई थिंक 11 बजे तक तो पहुँच गए थे। 11 बजे तक तो मैं घाट पे ही थी। फिर उस समय तूफ़ान थोड़ी था तेज़, तो बोले कि अभी बंद हो गई है नाव, अभी थोड़ी ये तूफ़ान शांत हो जाए, हवा तेज़ है तो कम हो जाए फिर लेके चलेंगे। फिर हम लोगों ने वेट किया, फिर इसके बाद हमारी नाव हमें मिल गई और फिर वो नाव हमें 5000 में हम लोगों ने बुक कराई थी। थोड़ी सी चार्जेस तो हैं ज़्यादा, लेकिन हमें कोई भी वहाँ पे कोई आपत्ति नहीं, हम उसे आपत्ति नहीं निकालेंगे, कमियाँ नहीं निकालेंगे, क्योंकि यार यही तो दिन है, यही तो 1 डेढ़ महीने हैं हाँ सभी को कमाने के। तो अगर व्यापारी कमा रहे हैं तो उसमें भी कोई नहीं यार, अगर हम वहाँ जा रहे हैं गंगा स्नान करने तो आप दिमाग में ये लेके चलो कि हमें पाप कहीं नहीं करना है, सिर्फ पुण्य करना है, किसी को कुछ भी नहीं बोलना है, अपने मुंह से बिल्कुल भी गलत शब्द या गलत दिमाग में कुछ भी ऐसा नहीं है। बोलते हैं ना यार कि हम एक धाम करने जा रहे हैं, हम एक स्नान करने जा रहे हैं, पुण्य कमाने जा रहे हैं, अपने पाप धोने जा रहे हैं, तो कोशिश करिए कि पॉजिटिव बन के चलना है अपन को वहाँ पे। फिर हमने 5000 में बुक की और हम लोग थे, कितने लोग थे, हम लोग भी 6 लोग थे, मतलब 5 लोग बड़े थे, एक मेरी बेटी थी, तो समझ लीजिए 1000 रुपये पर पर्सन, 1000 रुपये पर पर्सन हो गया, कोई वो नहीं हुआ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुई। हम लोग बैठे, फिर जब बीच में गए, यमुना जी के बीच में गए, उस समय भी हवा तेज़ हो गई, फिर से वही हो गया कि शासन अभी रोक रहे हैं, नहीं जाने दे रहे हैं। तो ये सारी सुविधाएं देख के मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा लगा कि देखो यार कितनी अच्छी व्यवस्थाएं हैं। और तो और देखिए करोड़ों पब्लिक आ रही है दोस्तों, इसके बाद भी घाट में इतनी सफाई। हम अरैल घाट की बात कर रहे हैं, जिस घाट में हम थे कहीं भी बिल्कुल गंदगी नहीं थी, सफाई कर्मचारी लगे हुए थे, और नहाने के बाद हम वुमेंस के लिए जगह जगह पे चेंजिंग रूम बने हुए थे कपड़ा चेंज करने के लिए। और घाट की थोड़ी सी मतलब घाट के किनारे पे वो घास का एक वो बना के रखे थे कि आप कपड़े चेंज करें, आप यहाँ पे बैठ के आराम से थोड़ी सी आप इतना चले हैं तो आप रेस्ट कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। तो ये सारी सुविधाएं देख के मुझे तो बहुत अच्छा लगा, और मैं यूपी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगी कि बहुत अच्छी व्यवस्था है और इतना बड़ा काम इतने अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हो रही हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो फ़िलहाल हम लोग फिर संगम तक पहुंच गए, संगम में गए, बढ़िया नहाए, और संगम में इतनी अच्छी व्यवस्था थी कि मतलब आप छोटे बच्चे भी ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग सभी लोग स्नान किए, फिर वहाँ से रिटर्न आ गए, बोट वाले जहाँ से हमें बैठाए थे वहाँ पे ले गए, संगम में स्नान कराए, फिर हम लोगों ने गंगा जल वगैरह भरा संगम में, फिर हमें जहाँ से उन्होंने बैठाया था वहीं पे लाके उतार दिया। और वहाँ पे मतलब ऐसा कुछ नहीं था वीआईपी या कुछ ऐसा कुछ नहीं था, बस बोट थी अलग अलग कि अगर वो स्टाफ की हैं तो उनकी बोट मोटर वाली थी, उनके हाउस बने हुए थे, थोड़ी वीआईपी वाला था, बट बाकी जा सब संगम में ही रहे थे, ऐसा कुछ वैसा नहीं मुझे दिखा कि नॉर्मल पब्लिक परेशान हो रही है। सबके लिए बहुत सही था, नॉर्मल पब्लिक भी बहुत अच्छे से जा रही थी। फिर हम लोग स्नान करके आ गए दोस्तों, फिर हम लोगों ने बैठ के आराम से घाट के किनारे खाना भी खाया। और दूसरी एक बात और आप लोगों को बताना चाहेंगे कि अगर आप लोग जाते हैं
खाना तो सभी लेके जाते हैं दोस्तों, लेकिन यार घाट पे आप एक छोटा सा कागज़ भी मत फेंके, क्योंकि यार अगर सफाई कर्मचारी लगे हैं, सब लगे हैं, ठीक है, मेंटेन हो रहा है, तो हमारा भी कर्तव्य है कि हम साफ़ सफाई बना के रखें, क्योंकि वो हम सबका है, वो हम सबका महाकुंभ मेला है, और हम सबका फ़र्ज़ है कि हम भी व्यवस्थाओं को एक तरीके से मेंटेन रखें और निगेटिविटी ना फैलाएं, अफवाह ना फैलाएं। लोगों को अगर आप आ रहे हो, अगर हर चीज़ आपको मिल गई है, तो उस हिसाब से आप लोगों को जागरूक करें, समझाएं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा दोस्तों। तो अगर आप रीवा, सतना और इस रूट के हैं, हमारे रूट के हैं, तो प्लीज़ आप अरेल घाट जाइए, वहाँ से आपको डायरेक्ट बोट मिल जाएगी, कोई परेशानी नहीं होगी। संगम तक आप जाके नहा के स्नान करके आप आ जाएंगे, और ट्रैफिक भी कुछ नहीं है। ट्रैफिक अब महाकुंभ है तो थोड़ी सी भीड़ तो रहेगी ही, बट ईज़िली जा रही है गाड़ी, तो ये है। तो चलिए अब हम फिर से नए वीडियो में मुलाकात होगी आप लोगों से। तब तक के लिए ओके, नमस्कार। अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा दोस्तों, क्योंकि हर किसी को जाना है महाकुंभ स्नान करने। तो जो भी छूटे हों तो प्लीज़ सभी लोग स्नान करने जाइएगा, क्योंकि अब बहुत कम दिन बचे हैं, तो आप लोग भी स्नान करने चाहिए। कोई दिक्कत नहीं होगी, अपने परिवार के साथ जाइए, बहुत अच्छा लगेगा। ओके, बाय बाय एवरीवन, नमस्कार।